इस वीडियो में हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं, टीडीएस। तो टीडीएस हम कंपनी बना के और टीडीएस किसी व्यक्ति का काटना हुआ तो किस तरीके से टीडीएस हम काटेंगे। सबसे पहले हम कंपनी हम बना लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ से कंपनी का पोर्टल ओपन करके हम एक्सपोर्ट टीडीएस के नाम से ले लिए और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसको हम बना लेते हैं। बाकी डिटेल्स आप लोग फिल कर लीजिएगा। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट हम कर दिया। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट हम करने के साथ साथ यहाँ से हमारे सामने अभी मीनू दे देगा ओपन करने के लिए। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं टीडीएस का मीनू। एस हम कर दिए और एस करने के बाद से यहाँ से कंपनी हम यहाँ से कंट्रोल ए कर दिए। क्रिएट में आना है, लेजर में आना है और सॉरी सबसे पहले हम नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे। यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट हम यहाँ से टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट हम बना लेंगे। फी फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल 192 एंटर हम कर दिए। पेमेंट कोड जो है पेमेंट कोड डाल दिए और टीडीएस का रेट कितना परसेंट है टीडीएस का रेट हम डाल दिए। उसके बाद से हमारे सामने है यहाँ पे लॉटरीज का। तो लॉटरीज का हम यहाँ पे बना दिए। लॉटरीज यहाँ पे लॉटरीज का एंटर हम कर लिए। उसका कोड हम डाल दिए और कोड डालने के बाद से हमारे सामने यहाँ से सेक्शन पेमेंट कोड डाल दिए और उसका रेट हम डाल दिए 30%। इंटरेस्ट का हमारे सामने है तो यहाँ पर बना लेते हैं फी फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना है, कोई एक सेक्शन कोड होगा, सेक्शन कोड डाल देंगे और इंटरेस्ट का रेट हमारे पास है तो इंटरेस्ट का रेट 5% है, 5% डाल दिए। यहाँ से फी फॉर रेंट के नाम से एक हम बनाएंगे, फी फॉर रेंट, और रेंट के नाम से बनाने के बाद से सेक्शन कोड हम डालेंगे। बिना सेक्शन कोड का कोई काम आप नहीं करेंगे और एंटर करके 12.5% इसका डाल दिए। और क्या है, सैलरी का हमारे सामने था कमीशन का। तो यहाँ पे फी फॉर कमीशन का हम बना लेते हैं। कमीशन का पेमेंट कोड हम यहाँ से सेक्शन कोड हम दे दिए और हमारे सामने यहाँ से कितना रेट 7.5% एंटर हम कर लिए और एंटर करके हम यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए। यहाँ पे नहीं, सेक्शन कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आप काम करने जाएंगे। सेक्शन कोड आपको आप चार्ट मिल जाएगा तो चार्ट पे आप देखेंगे, लिखेंगे टीडीएस चार्ट लिखेंगे। टीडीएस चार्ट हम लिख दिए। जैसे टीडीएस चार्ट लिखा हम यहाँ से टीडीएस का चार्ट हम यहाँ से ओपन हम कर रहे हैं। ओपन करने के साथ ही हमारे सामने यहाँ से टीडीएस के बारे में मिल जाएगा। एक सेक्शन कोड आपके सामने मिल जाएगा, नेचर ऑफ पेमेंट मिल जाएगा और नेचर ऑफ पेमेंट के साथ साथ कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है और कितना % रेट है, ये सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अलग से आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सेक्शन आपके सामने सब यहाँ पर मिल जाएगा। क्या चीज़ अपना रहे हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, क्लोज कर दिए। इसको एक्सेप्ट हम कर दिए। करने के साथ साथ अभी हम खर्चा क्या क्या कर रहे हैं तो हमारे नाम पे जो भी हो रहा है एक लेजर हम बना देंगे। हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी एक्सपेंस का एक हम बनाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से नीचे आने के साथ साथ हम यहाँ से स्टेटरी वाले को हम यहाँ से एस करेंगे, यहाँ से अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस है, प्रोफेशनल वाला है तो प्रोफेशनल से लेकर लिए। यहाँ से ऑडिट फीस हम दे रहे हैं तो ऑडिट फीस के जगह पे यहाँ से ऑडिट फीस भी हमारे सामने प्रोफेशनल है तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, प्रोफेशनल अप्लीकेबल करेंगे और प्रोफेशनल यहाँ से हम ले लिए। यहाँ से इंटरेस्ट एक्सपेंस हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ से नीचे आ जाते हैं और यहाँ से भी एस हम करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ से इंटरेस्ट का हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए। कमीशन का हम ले लेते हैं, कमीशन एक्सपेंस का, और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ से एस हम करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे और कमीशन हम यहाँ से सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दिए। लॉटरीज हमारे सामने यहाँ से कट रहा है, लॉटरीज के लिए हम काट रहे हैं तो लॉटरीज भी हमारे सामने यहाँ से एंटर हम कर लेते हैं और यहाँ से एस हम कर दिए। आप बैक आते हैं, एस हम कर दिए, यहाँ से हम एप्लीकेबल कर दिए और यहाँ से लॉटरीज का है तो लॉटरीज हम सेलेक्ट कर दिए, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दिए। यहाँ से हमारे सामने और क्या बचा है, रेंट बचा है ना, रेंट एक्सपेंस का है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम आ जाते हैं और यहाँ से एस हम कर दिए और यहाँ से एप्लीकेबल करके और यहाँ से रेंट का है तो रेंट हम सेलेक्ट कर दिए। हमारे सामने ये बन गया। अब जो लेजर हमें बनाना है टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी हमारे सामने ड्यूटीज एंड टैक्स में आएंगे, टीडीएस को टीडीएस में और सैलरी हमारा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल के अंतर्गत पास कराएंगे। टीडीएस ऑन
ऑडिट फीस है, तो ऑडिट फीस हम ले लेते हैं, और यहाँ से टीडीएस, और टीडीएस भी प्रोफेशनल फीस के अंतर्गत आ जाता है। टीडीएस ऑन कमीशन, कमीशन एंटर हम कर लिए, और यहाँ से टीडीएस और टीडीएस ऑन कमीशन का यहाँ से हम ले लेंगे। उसके बाद से टीडीएस ऑन रेंट, रेंट है तो यहाँ से हम रेंट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से रेंट हम ले लेते हैं, रेंट हम ले लिए और यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए। टीडीएस ऑन लॉटरीज, लॉटरीज यहाँ से हम ले लेते हैं, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, लॉटरीज का भी हम ले लिए, यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट का हम ले लेते हैं, और यहाँ से इंटरेस्ट को भी हम यहाँ से हम पास करा दिए। अब हमें पार्टी का नाम लेना है, कौन सा पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी का लेजर बनाना है और सबको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में रखना है। तो पार्टी का नाम सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पार्टी का नाम हम यहाँ से बना लेते हैं। मान लेते हैं कि अलग अलग हम पेमेंट किए हैं तो अलग अलग पार्टी भी होंगे, तो यहाँ से हम ले लेते हैं मोहन। सनरी क्रेडिटर हमारे सामने आ जाएंगे, और यहाँ से टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हम ले लेते हैं, व्यक्तिगत है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ले लिए, और यहाँ से पैन नंबर डालना जरूरी है, तो पैन नंबर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ से हम एंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। साथ में हम यहाँ से दूसरे पार्टी का नाम हम बना लेते हैं, अंशिका पीवीटी लिमिटेड है, ठीक है, एंटर हम कर लिए। इनका भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और पैन नंबर यहाँ से मेंशन हम कर लेते हैं, पैन नंबर आप मेंशन कर लीजिएगा और एंटर करके एक्सेप्ट हम कर दिए। साथ में हम बात कर लेते हैं दिव्यम का है, तो दिव्यम का भी हम यहाँ से ले लेते हैं क्रेडिटर, और यहाँ से एस हम कर दिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और यहाँ से हम ले लेते हैं पैन नंबर और एंटर करके, और यहाँ से हम क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। पार्टी के लेजर बन जाने के बाद से आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक बैंक का खाता बनाना है। बैंक कोई भी एक हम बैंक ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से ले लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर कर लिए बैंक अकाउंट, और इसमें जो ओपनिंग हमें डालना है, ओपनिंग हमारे सामने है 9 लाख रुपया, तो यहाँ से आप मेंशन कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 और एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। कैपिटल का अकाउंट आपको बनाना है, और अंडर ग्रुप क्या कर दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट, और इसमें भी आपको ओपनिंग डालना है कितना, 9 लाख रुपया, 1 2 3 4 5, हम यहाँ से एंटर कर दिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। अब आपको करना क्या है कि आपको जर्नल वाउचर में आना है, F7 करना है, जर्नल वाउचर में आना है, और ऊपर आपको सबसे पहले जो चीज़ आप पे कर रहे हैं, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और जितना परसेंट जितना पैसा आप दे रहे हैं उतना ले लीजिएगा। और क्रेडिट में यहाँ पे आपको करना क्या है कि क्रेडिट में जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं उसका खाता सेलेक्ट करना है, और इंटर बटन प्रेस करके न्यू रेफरेंस जनरेट कर लेना है, और बाकी पैसा किस में जाएगा, तो टीडीएस ऑन सैलरी का है, तो टीडीएस ऑन सैलरी आप लगा के यहाँ से पास कर दीजिएगा। सेम उसी तरीके से जैसे कि हम दे रहे हैं ऑडिट फीस दे रहे हैं, तो ऑडिट फीस हम यहाँ से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और ऑडिट फीस डेबिट करने के साथ साथ हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना दे रहे हैं, 60,500 हम दे रहे हैं, एंटर कर दिए। क्रेडिट हम किसको कर रहे हैं, मान लेते हैं अंशिका को हम दे रहे हैं, तो अंशिका को क्रेडिट कर दिए, एंटर बटन हम प्रेस कर दिए, और एंटर बटन प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट हमारे सामने यहाँ पे टीडीएस ऑन ऑडिट फीस हमें करना है, तो टीडीएस ऑन ऑडिट फीस को आप कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से आपको दोबारा सैलरी का करना है, तो सैलरी का दोबारा आप कीजिएगा, और दोबारा सैलरी में आने के बाद से 77,500 है, हम ले लेते हैं। और किसको हम दे रहे हैं ये सैलरी, तो दिव्यम को दे रहे हैं, तो दिव्यम का खाता सेलेक्ट कीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा, और पुनः यहाँ से आपको टीडीएस ऑन सैलरी, जब सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी को यहाँ से आपको क्या कर देना है, पास करा देना है। तो इसी तरीके से आपको बारी बारी से सबका यहाँ से लेजर आप सेलेक्ट करते जाइएगा और पेमेंट कर देंगे। जर्नल वाउचर में सबका टीडीएस काटने के बाद से आपको करना क्या है कि आप आ जाइएगा
बैलेंस शीट में यहाँ से डे बुक पहले चेक कर लीजिएगा। 10 हमारे सामने था, सबका यहाँ से TDS हमने चूंकि क्या कर लिया, डिडक्ट हमने कर लिया। इसके साथ साथ आपको आना है कहाँ पे, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जैसे आप आएंगे तो बैलेंस शीट पे देखिए 9 लाख रुपए आपने कैपिटल डाला था। लाइबिलिटीज आपका इतना है कि आपने लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्स को इतना पे करना है और इतना पार्टी का लेजर आपको चूंकि क्या करना है, पेमेंट करना है। इतना पार्टी का लेजर आपको पेमेंट करना है और इतना आपको क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्स आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम चलिए टैक्स जो गवर्नमेंट को, यानी मान लेते हैं सैलरी जब हम पे किए हैं तो हमारे सामने 60,958 रुपये केवल हमारे सामने बन रहा है TDS का पैसा, जो TDS वाले विभाग में ले जाकर हमें जमा करना है। और ये 5,02,000 कुछ रुपया जो हमारे सामने पार्टी को हमें पेमेंट करना है। आज जबकि हमारे सामने लॉस में कितना दिखाएगा कि 5 लाख, यहाँ पे कितना 63,000 लॉस हुआ है। चलिए हम पेमेंट करने के लिए बता दे रहे हैं कि आप वाउचर में आइएगा, F5 बटन प्रेस कीजिएगा। यहाँ से आपको कंट्रोल F बटन प्रेस करना है, स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से आपको TDS का पेमेंट करना है। यहाँ से कब से लेके कब तक का करना है, तो 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आल सेक्शन का आपको करना है, आल फी में रहेगा, यहाँ से आल रहेगा और यहाँ से किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से। और एंटर करके आपको यहाँ से क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। 60,958 रुपये आपका पेमेंट हो गया। यहाँ पे आप आके चेक कर लेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्स आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको पार्टी का पेमेंट करना है तो आप पार्टी का पेमेंट करने के लिए आप वाउचर में आइएगा, स्टेट बैंक सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से और पार्टी का नाम यहाँ से, जैसे मोहन है तो मोहन को सेलेक्ट कीजिएगा। 44,500 है, इनका खाता सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ से हमारे सामने अंशिका है, अंशिका का सेलेक्ट कीजिएगा। कहने के हिसाब से सारा पार्टी आपको सेलेक्ट करना है और जो अमाउंट वहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा इनका करंट अमाउंट यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, 50 रुपये भी दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 44,550 रुपये एंटर करना है। एंटर करके हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनअकाउंट कर लेते हैं 50 रुपया छूटा हुआ जो था। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए, पैसा हमें यहाँ पे 0 करना है। उसके बाद से यहाँ से हम फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आदित्य क्या है 31,150 है, एंटर हम कर लिए। यहाँ से एंटर कर लिए, फिर से यहाँ से हम ले लेते हैं अंशिका का, ले लेते हैं अंशिका का कितना है 54,450 है, एंटर हम कर लिए। आर्या का भी हमारे सामने यहाँ पे है, अर्जुन का भी है 50,875। जो बैलेंस वहाँ पर दिख रहा है वही बैलेंस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको पे कर देना है 21,375, एंटर हम कर दिए 21,375 कर दिए। मानसी का भी है हमारे सामने, मानसी का दिख नहीं रहा है जी, यहाँ से एरो क्लिक कर देंगे, मिल जाएगा। यहाँ से कितना है 71,250, एंटर हम कर लिए, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। इतना एक्सेप्ट हम कर लेते हैं, बाकी लेजर को और दूसरे पेमेंट में हम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए, फिर से हम पेमेंट हम करना चाहें तो फिर हम पेमेंट कर लेते हैं, बाकी जो छूटा हुआ पेमेंट कर लेते हैं। जैसे जायसवाल का है 23,130 रुपया, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। साथ में हमारे सामने आदित्य का हो गया, सारिका का है, सारिका का हमारे सामने कितना पैसा हो रहा है 67,950 रुपया हो रहा है। और हमारे सामने दिव्यम का है, तो दिव्यम का हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना है 69,750, एंटर करके हम यहाँ से क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। सबको बैंक के माध्यम से भुगतान कर दिए। अभी हमारे सामने किसी का लाइबिलिटीज अब नहीं दिख रहा है, लाइबिलिटीज में ख़त्म हो गया क्योंकि हमने पेमेंट सबको कर दिया। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में हम आकर देखेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑडिट फीस में इतना गया है, कमीशन के नाम पे इतना गया है, सैलरी के नाम पे इतना गया है। ये हमारा चूँकि क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ है। नेट लॉस में हमारे सामने दिखा रहा है, नहीं आपके सामने जो बैलेंस शीट आना चाहिए वो बैलेंस शीट ये इतना आना चाहिए। 9 लाख तो आपके पास था ही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में देखने के बाद से 3 लाख आपके पास 36,000 आपके खाते में होना चाहिए। बाकी पैसा आपने चूँकि क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। सर वो ड्यूटी टैक्स जो पेड किया है, हाँ, ये बार क्या कंट्रोल F किए हैं, कंट्रोल F से